नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। मैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति की खबरों को जानने के लिए आज मैं अपने सांसद जी के पास आया हूं। सांसद जी, आज सुबह से हर चौराहे पर आप ही की चर्चा हो रही है। आपको बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया, क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल किया उसको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और 11 साढ़े 11 बजे के बाद कुछ हमारे सोशल मीडिया के साथियों के द्वारा, पत्रकार मित्रों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि एक पत्र वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। तो मैंने देखा तो जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर ने जिस तरीके से निष्कासन पत्र के माध्यम से किया था, तो मुझे जानकारी हुई। इस पर मुझे किसी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ना तो बताया गया और ना कहीं किसी के द्वारा हमें अवगत कराया गया। इस पर मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैंने लगभग 25 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया और आज भी मैं काम कर रहा था। लेकिन इस पर मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी से प्रयास करूंगा कि इस पर मैं बात करूं कि कारण क्या रहा। अगर मौका मिलता है मैं माननीय बहन जी से बात करूंगा, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। सांसद जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि आपके कई साथी हैं जो विधायक और सांसद हैं। चर्चा है कुछ लोग आपके लिए अखिलेश से जुड़े हुए हैं कि आपको साइकिल पे सवारी करके श्रावस्ती भेजा जाए, क्या सही है इसमें? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज ही ये खबर आई है। नहीं, खबर से पहले ही चर्चा थी सांसद जी। आज ही ये खबर आई है और मैं लगातार 10 दिन से मैं लगातार क्षेत्र में ही चल रहा हूँ। ना मैं लखनऊ गया, ना मैं दिल्ली गया। नहीं, आप सवाल समझिए ना, आपके साथी मित्र। मेरी बात सुनिए, मैं कहीं नहीं गया और क्षेत्र में ही लगातार मैं बना रहा और ये अफवाहें हमेशा उड़ती रहती हैं। अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई सत्यता नहीं है और मैंने किसी नेता से मेरी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, तो इस नाते इस पर कोई टिप्पणी मैं ज्यादा नहीं करूँगा। सांसद, जनता जानना चाहती कि आप 24 के चुनाव में आप कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं भाई, अभी मेरा निष्कासन हुआ है। अभी मेरा निष्कासन हुआ है और निष्कासन के बाद मैं इस पर थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरीके से निष्कासन के बाद मैं कारण जानना चाहूँगा। अगर कारण जानने का मुझे मौका मिलेगा माननीय बहन कुमारी मायावती जी से, उसके बाद कोई स्थिति साफ होगी। अच्छा सांसद जी, एक चीज मैं बड़ा गंभीरता से सोच रहा हूँ कि अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है यूपी में, कोई भाजपा में जाना चाहता है, कोई सपा में जाना चाहता है, लेकिन आपकी बातचीत लग रहा है कि आपका अभी भी बसपा में लगाव है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं 25 सालों से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया था और बड़ा संघर्ष करने का काम किया। हमेशा मैं लड़ता रहा, हमेशा चाहे सरकार रही हो ना रही हो, मैं बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहा और जनता जनार्दन के बीच में बना रहा। जैसे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में लगभग 5 साल मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला और मैं अम्बेडकर नगर छोड़ करके श्रावस्ती में बना रहा और आवास भी, एक छोटा सा आवास भी बन गया है और मैं यहीं परमानेंट रहता हूँ। तो इस नाते जो प्यार और सम्मान जनता जनार्दन के द्वारा मुझे मिला है, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता हूँ और मुझे सबका प्यार मिलता है। मैंने देखा है जिसने वोट मुझे दिया था उसका भी प्यार मुझे मिलता है, जिसने वोट मुझे नहीं भी दिया था उसका भी प्यार मुझे मिलता है। इस नाते श्रावस्ती की लोकसभा की जनता हो या अम्बेडकर नगर हो या पूरे देश के जाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। अच्छा सांसद जी, ये तो आपके पॉलिटिकल सवाल हो गए। अभी आपने जैसे बताया जो है कि आपने बहुत सारे काम किए हैं सड़क पे और रेलवे पे, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी ले जा रही है जनता के बीच में, आप कहाँ चूक गए? देखिए, अब इस सवाल को, आप तो बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि पत्रकार साथी भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो आपको मैं गंभीरता में विपक्ष का सांसद हूँ। विपक्ष का सांसद हूँ, लेकिन सदन में जिस तरीके से जो भी मुद्दे हो, चाहे वो रेल लाइन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का मुद्दा रहा हो या एयरपोर्ट का मुद्दा रहा हो, तमाम ऐसी सड़कें, अभी NH बाईपास बलरामपुर में पास हुआ है 516 करोड़ रुपया।
तमाम इस तरीके से जो बड़े बड़े प्रोडक्ट थे, मैंने प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार से गंभीरता के साथ सरकार से मैंने मांगा है और सदन में गंभीरता के साथ मुद्दे को उठाया है। और ये मूलभूत सुविधाएं हैं श्रावस्ती के लोगों के लिए। इस नाते गंभीर मुद्दा होने के नाते सरकार ने उस पर गंभीरता से कदम उठाया है। अगर इसके पहले भी तमाम सांसद रहे होंगे, ये मुद्दा पहले भी हो सकता था, ये विकास पहले भी हो सकता था, लेकिन मैं विपक्ष का सांसद होने के बावजूद भी सदन में गंभीरता के साथ चर्चा में रखता था। और मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ, इस नाते बधाई देता हूँ कि हमारी बात को सुना है। ठीक है, सरकार दूसरे की है, विकास हुआ है, लेकिन मैं सांसद था गठबंधन का सांसद होने के नाते मैंने विकास के मुद्दे पर चर्चा किया और सरकार ने उसको मानने का काम किया। सांसद जी, अभी तो आप काम की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि जब आप चुनाव मैदान में आते हैं तो आप जातीय मुद्दों के साथ गेम खेलते हैं। देखिए, अभी तो आप हमारे ऊपर आपके माध्यम से जातीय, मैंने अभी भी कहा, श्रावस्ती की जनता जिसने मुझे वोट दिया था उसका भी प्यार मुझे मिलता है, और जिसने नहीं दिया था उसका भी मुझे प्यार मिलता। मैंने एक लाइन में आपको बताया, लेकिन उसके बाद भी आपने सवाल मुझसे किया कि आप जातीय, कभी भी जाति की बात मैं नहीं करता। मैं सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, आज भी अगर कोई आता है तो मैं जिस लायक रहता हूँ ये प्रयास करता हूँ कि उसको सम्मान दूं। ऐसा कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है। कहीं हो सकता है विपक्षी का ये मुद्दा हो, आपने उसको मुझसे सवाल किया है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि साइकिल की सवारी पे आप फिर बैठ रहे हैं, समीकरण फिर से बन रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आज का यह मामला है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि निष्कासन का। अभी मेरा कोई निर्णय नहीं है। मैं तो अभी अफवाहें ये सब मान ले हम? बिल्कुल पूर्ण रूप से अफवाह है। इसके पहले भी आपने मुद्दा उठाया था, तो इस नाते मैं इस पर बहुत, जब ऐसा कदम मैं कहीं उठाऊं तब उस पर आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूं। आज तो निष्कासन हुआ है। सांसद जी, जैसे आप सांसद थे 5 साल, हमने गेस किया कि आपके भी समर्थक अब हो गए हैं लोकसभा में, उनको आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं? बड़े परेशान है, कई लोग हम लोग को फोन किए, पता करिए क्या हुआ, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की श्रावस्ती की लोकसभा, श्रावस्ती की सम्मानित जनता, चाहे जनपद बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, जो प्यार और सम्मान श्रावस्ती की जनता ने मुझे दिया है, लोकसभा की जनता ने दिया है, उसका मैं आज भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और ये प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से मैंने 5 साल में सम्मान देने का प्रयास किया हूं, उसी तरीके से मैं सांसद रहूं या ना रहूं, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन प्यार और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। सांसद जी, आखिरी टिप्पणी हम चाहेंगे कि जो भी टिकट लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी, आपके मुख्य प्रतिद्वंदी है साकेत मिश्रा जी, उनके पिताजी पीएमओ के बहुत सचिव खास थे, क्या प्रतिक्रिया उन पर आपकी? देखिए, अभी मैं ना प्रत्याशी हूँ, सांसद तो है हमारे, ना हमारे प्रतिद्वंदी हैं। जब मैं प्रत्याशी नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं है, अभी उनका टिकट फाइनल हुआ है, अभी हमारा निष्कासन हुआ है, तो इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। तो धन्यवाद। ये हमारे सांसद जी थे जो भले ही विपक्षी पार्टियां इस तरह का माहौल बना रही हो कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो अपना पूरा रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं और उनकी बातचीत से लग रहा है कि अगर वो मैदान में कूदते हैं तो पूरे रिकॉर्ड के साथ कूदेंगे। जितनी सड़कें इन्होंने बनवाई हैं, जो मेडिकल के लिए काम किया है या जो रेलवे के लिए काम किया है, उन सब का डाटा सांसद जी के पास है। हालांकि आप थोड़ा मायूस है सांसद जी, जो कि इनकी पुरानी पार्टी थी उससे अलग हुई है, तो अभी मायूसी इनके चेहरे पर झलक रही है। धन्यवाद।